जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेड कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने हेड कांस्टेबल AWO और TPO के पद पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है हेड कांस्टेबल पद पर नियुक्ति प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों हेड कांस्टेबल का जो पद होता है वह एक बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानजनक पद होता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हेड कांस्टेबल बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पर हेड कांस्टेबल के पद पे होगा। इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारियां मिलता रहें। जो हेड कांस्टेबल की भर्ती है यह मुख्यतः दिल्ली पुलिस के द्वारा निकाली गई है और इसमें AWO और TPO ब्रांच में हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति होगी, जिसके लिए जो कुल रिक्तियाँ हैं, टोटल जो पोस्ट 552 पोस्ट निकाले गए हैं। इस पदों पर महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और साथ ही ऑल इंडिया ओवर से हर एक उम्मीदवार जो इन योग्यताओं को पूरा करता है वह आवेदन कर सकता है। तो इस पद के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट किसी भी विषय से आप पास किए हो और साथ ही आपके पास 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन करने की क्षमता हो, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते। देखिए जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें जो बटन होता है, एक बटन एक की होता है, यानी आप पूरे कंप्यूटर के जो बटन होते हैं, जो कीबोर्ड का बटन होता है, उस बटन को आप 15 मिनट में 1000 बार दबाने की क्षमता रखते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपके पास नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर होता है उसकी बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। इन दोनों के लिए आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, परंतु आपको इसकी जानकारी होना चाहिए क्योंकि आगे चलकर आपका स्किल टेस्ट होगा। अब इस भर्ती के लिए जो आपकी उम्र है वो 18 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए। उम्र की जो गणना है 1 जुलाई 2025 से की जाएगी, यानी इस तारीख को आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है 30 साल, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु कुछ उम्मीदवारों को यानी कुछ वर्गों को उम्र सीमा में भी सरकार द्वारा छूट दिया गया है, जिसमें SC और ST को 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। यानी अगर कोई SC और ST का कैंडिडेट है जिसकी उम्र 30 साल से अधिक हो जाती है तो 30 और प्लस 5 साल का छूट है तो 35 साल तक वह आवेदन कर सकता है। इसी तरह OBC की उम्र सीमा में 3 वर्ष का छूट दिया गया है। तो यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस भर्ती के लिए यानी इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वह ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 15 अक्टूबर 2025 तक। अगर आप भी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप सभी लोग www.ssc.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन का भी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड कर इस भर्ती के बारे में अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो जनरल OBC को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये जमा करने होंगे, जो ऑनलाइन जमा होगा। परंतु वहीं SC ST और सभी वर्गों की महिला जो कैंडिडेट हैं उन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना है, यानी वे आवेदन फ्री में कर सकते हैं और फ्री में कर हेड कांस्टेबल की नौकरी ले सकते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब समझते हैं हम लोग इस भर्ती के लिए यानी हेड कांस्टेबल के पद पर चयन होने के लिए आपका सिलेक्शन यानी किस आधार पे होगा, जो चयन प्रोसेस है इसको देखते हैं। इसमें मुख्यतः आपके कई स्टेप हैं, जिसमें पहला CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। इसके बाद आपका PET होगा और DB होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। या PET में आपका दौड़ होगा, ऊंची कूद, लंबी कूद होगा और शारीरिक मापदंड होगा। तो यह सब PET और DB PST में आ जाएगा। DB PST में आपका जो मुख्यतः डॉक्यूमेंट होंगे, जो इंटरमीडिएट का हाई स्कूल का जो मार्कशीट होगा, उन सब की जांच की जाएगी। उसके बाद आपका टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा यानी शारीरिक चिकित्सा परीक्षण होगा। इन सब को हम लोग एक एक करके समझते हैं।
पहला जो है आपका CBT एग्जाम है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 100 अंक, टोटल 100 अंक है। और इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आप सभी लोगों को 90 मिनट का समय दिया गया है। और जो आपका इस CBT एग्जाम है इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। तो अगर आप एक प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो 0.25 नंबर की कटौती की जाएगी प्रत्येक एक गलत उत्तर पे। अब जो CBT एग्जाम है इसमें पूछे जाने वाले जो विषय हैं तो जनरल अवेयरनेस से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GS से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से आपके 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और जो कंप्यूटर है इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस CBT एग्जाम में सफल होते हैं तभी जाकर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड यानी PET देने का मौका मिलेगा। PET एग्जाम जो होगा इसका जो मेजरमेंट है इसमें जो उम्मीदवार की हाइट है, जो पुरुष उम्मीदवार है उसकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी जो चेस्ट है 76 से 80, जो चेस्ट है नॉर्मल 76 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो पुरुष उम्मीदवार के लिए दौड़ है वो 1600 मीटर 7 मिनट के अंदर उसे दौड़कर पूरा करना होगा। अगर वो 1600 मिनट 7 मिनट से अधिक समय में पूरा करता है तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। जो हाई जंप है 3 फीट 6 इंच है, यानी 3 फीट 6 इंच उसे ऊंची कूदना होगा। और लॉन्ग जंप में 12 फीट 6 इंच है, यानी मान के चलिए आपका 13 फीट ही मान के चलिए, आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। दोस्तों जो आपका PET होगा इसमें कोई भी नंबर नहीं दे है, केवल इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। ये तो रहा आपका पुरुष उम्मीदवार के लिए। और जो महिला उम्मीदवार है उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार को 800 मीटर 5 मिनट के अंदर दौड़ पूरा करनी होगी। और जो हाई जंप है उसे 3 फीट ऊंची कूदना होगा और लॉन्ग जंप में 9 फीट ऊंची कूदना होगा। तो अगर आप CBT और PET एग्जाम में सफल हो जाते हैं तब आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 15 मिनट में आपको 1000 की डिप्रेशन करना है, यानी 1000 बार कंप्यूटर के कीबोर्ड को दबाना होगा। उसमें आपका दिया जाएगा जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद आपका अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगा। अंतिम मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप सभी लोगों को बधाई हो और आप सभी लोगों को दिल्ली पुलिस के अंतर्गत हेड कांस्टेबल के पदों पर नौकरी प्रदान कर दी जाएगी, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।